सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम से अपन वीडियो नहीं डाल रहे थे, बट स्टिल हमने डालना शुरू किया है। आगे आगे धीरे धीरे आपको कुछ अलग अलग से कुछ नए नए टाइप के कंटेंट देखने को मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो बने रहिए हमारे इसी ही आगे एक वीडियो के साथ। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आपने बोल सकते हैं कि थंबनेल के साथ देख ही लिया होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। फिर भी मैं बता दूं आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारे जितने भी इंटरमीडिएट या बिगिनर्स भाई लोग हैं उनके लिए स्प्लिट के बारे में। कौन सी वर्कआउट स्प्लिट उनके लिए बेटर होने वाली है, कौन सी नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। सो चलिए शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमारे सीधे टॉपिक के ऊपर। सो हमें स्प्लिट जानने से पहले एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमें स्प्लिट जानने से पहले एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमारा गोल क्या है। इस गोल ओरिएंटेड ही हम उस स्प्लिट को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। जितने भी लोग बोल सकते हैं इंडिया के अंदर या फिर हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो 90 to 95% उनका गोल इतना ही होता है कि वो फिट रहना चाहते हैं। बट स्टिल वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कई जगह लोगों को देखते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हम इस हिसाब से 5 डिजिट 6 डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज वाले लोगों को देख के वो मोटिवेट होते हैं कि सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें थोड़ी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। बट हमारे जितने भी 80 to 90% पीपल होते हैं उनके पास अपना खुद का काम होता है, घर पे काम होते हैं, चीज़ें बाहर होती हैं। वो उतना मैनेज नहीं कर पाते और उनका काम ही यही है। पहली बात चीज़ें हमें जान लेनी, हमारा गोल क्या है। अगर आपका गोल है जनरल फिटनेस, वो चीज़ें आपको अचीव कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बट हमारा गोल ही है सिर्फ फिट रहना, तो वो सब चीज़ें अचीव करने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है हमारा। बेसिकली हमें फिट रहने के लिए कौन सी स्प्लिट या बोल सकते हैं कौन सी स्प्लिट हमारे इस वीकली बेस्ड प्रोग्राम को फॉलो करेगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आपने अपना गोल समझ लिया कि हमें गोल क्या है हमारा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है। अवेलेबिलिटी मीन्स कि आप एक हफ्ते के अंदर कितनी बार ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते के 6 दिन में ट्रेनिंग कर सकते हो काफ़ी बेटर है। 5 दिन 4 दिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन ट्रेनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से अपना जो भी स्प्लिट है उसको चूज़ करना करिए। आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला स्प्लिट होने वाला है वो आप सभी का फेवरेट एक स्प्लिट है। वैसे फेवरेट तो नहीं कह सकते, मतलब सभी लोगों ने उसको ज़रूर कभी ना कभी लाइफ के अंदर किसी न किसी ट्रेनिंग में ज़रूर किया होगा। वो है ब्रो स्प्लिट, या फिर आप उसको बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट बोल सकते हैं या 5 to 6 डे स्प्लिट भी बोल सकते हैं। ये जितने भी हमारे बिगिनर्स भाई हैं या जितने भी इंटरमीडिएट है वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि हम इस चीज़ में वो सारी मसल ग्रुप के ऊपर जो भी एक्सेसरीज़ वर्क है बोल सकते हैं, जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसमें हम चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उस मोमेंट को कि हमारा मसल ग्रुप लाइक हम चेस्ट कर रहे हैं तो कैसे बेंच में किस एंगल पे उसको नीचे लाएं, किस एंगल पे पुश करें ताकि हमारे चेस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट हो वो ज़्यादा हो जाए। वैसे ही इस ब्रो स्प्लिट का एग्जैक्ट जो ओवरव्यू मैं दे दूँ आपको, तो इसमें है क्या। ब्रो स्प्लिट मीन्स कि सिंगल डे पे सिंगल बॉडी के अंदर जो भी मसल ग्रुप है सिंगल डे पे ट्रेन करना, उसको अच्छी तरीके से स्टिमुलेट करना, अच्छी तरीके से उसका यूज़ करके अच्छे से फटीग करना। बट इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि इसको इतना ज़्यादा एक दिन में इतना ज़्यादा वॉल्यूम लेने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मसल जो है हमारी सोर हो जाती है और जिसकी वजह से हम उसको ढंग से रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन, ज़्यादातर लोगों की न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होती नहीं है। बहुत कुछ छोटा एक परसेंटेज ग्रुप है लोगों का जिनका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे थे, इस एंगल पे कुछ नीचे ना, हर एक एंगल पे उस मसल ग्रुप का यूज़ कर लेते हैं। बट हम उस हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं रखते ताकि वो रिकवर हो पाए। अपने वॉल्यूम को अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से करना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। कई रिसर्च में हमने ये चीज़ें भी जानी है कि बॉडी के मसल ग्रोथ के लिए, एक अच्छी मसल ग्रोथ के लिए किसी भी बॉडी पार्ट को वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करना चाहिए, कम से कम 2 बार। बट हमारी वो अवेलेबिलिटी या हमारी खुद की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो करना है या नहीं करना है। आगे एक स्लाइड में आपको एक छोटा सा मैं अपना खुद का एक ब्रो स्प्लिट के अंदर ट्रेनिंग जैसे भी मैंने करी, किस रेप रेंज के अंदर जो भी कर रही है वो मैं आपको एक छोटे से स्लाइड के अंदर आगे दे देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी किस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। ब्रो स्प्लिट का सीधा ओवरव्यू है कि सिंगल डे पे सिंगल मसल ग्रुप, लाइक मंडे को आपने चेस्ट किया, देन ट्यूसडे को बैक, देन नेक्स्ट डे पे शोल्डर, देन आर्म, देन लेग्स, देन लास्ट एब्स। तो ऐसे ही कुछ चलता जाता है।
बढ़ते हैं आज के हमारे सेकंड स्प्लिट के ऊपर। वो बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुकी है, जिसका नाम है पुश पुल लेग। चीज़ें आपने कई बार सुनी होंगी, कई लोगों के मुंह से सुनी होंगी, बट अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना तो आज भी जान लीजिए कि पुश पुल लेग होता क्या है। पुश पुल लेग के अंदर पुश का सीधा सीधा या सिंपल जो मतलब है वो है पुश। जितने भी मसल ग्रुप हमारी पुशिंग मूवमेंट में हेल्प करती है, लाइक चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ये सभी जितने भी मसल ग्रुप होती है वो हमारी पुशिंग मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है हमारी, लाइक बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, ट्राइसेप पुश डाउन। सो ये सारी पुशिंग मसल होती हैं। तो इस पुश पुल लेग के जो भी स्प्लिट होता है उसके अंदर पुश डे पे हम करते हैं, जो भी हमारी पुशिंग मसल ग्रुप होती है उसको ट्रेन करते हैं। पुल डे के अंदर जो भी हमारी पुलिंग मसल ग्रुप है, लाइक बैक, बाइसेप, फोर आर्म्स, इनका यूज़ करते हैं। लेग बचा तो लेग के बारे में आप काफ़ी चीज़ जानते हैं, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। पुश पुल लेग जो होता है वो ज़्यादातर जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ब्रो स्प्लिट तो आपको वो चीज़ें सीखने का मौका देती है, बट पुश पुल लेग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अंदर किस हिसाब से रेपरेंज हमें रखनी है, किस हिसाब से रखना होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम पुश डे के अंदर अपना चेस्ट भी कर रहे हैं, शोल्डर भी कर रहे हैं, ट्राइसेप भी कर रहे हैं, जो कई लोगों को पसंद नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को इतने सारे मसल ग्रुप एक ही दिन पे ट्रेन करना। जितने भी लोगों को कम से कम 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें वो एक बार ज़रूर फॉलो कर सकते हैं पुश पुल लेग को, जो आपके उस प्लेटू को जो प्लेटू आपने हिट कर रखा है उसको थोड़ा सा ओवरकम करने में आपकी सहायता करेगा। पुश पुल लेग का एक छोटा सा स्लाइड में आपको मैं आगे एक छोटा सा स्लाइड के अंदर आपको पूरा वर्कआउट स्प्लिट दे देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। बढ़ते हैं आज के हमारे जो तीसरे स्प्लिट के ऊपर। वो हमारा होने वाला है फुल बॉडी वर्कआउट। हमारा ये चीज़ें जितने भी बिगिनर्स भाई है वो ज़रूर किए होंगे, या बोल सकते हैं इसको मिक्स वर्कआउट या फुल बॉडी वर्कआउट। मतलब एक दिन के अंदर आपके सर से लेकर पैर तक के सारे मसल ग्रुप को ट्रेन करना। अब इसमें करना कैसे है, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आए, या बोल सकते हैं चीज़ें आपको डीपली समझना चाहते हैं, तो फुल बॉडी वर्कआउट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिंगल डे पे एक मसल ग्रुप के लिए केवल एक एक्सरसाइज करनी है। अब उसका रेपरेंज क्या होना चाहिए, रेपरेंज अराउंड 10 से 15 के बीच होना चाहिए। सीधा सीधा सिंपली बोला जाए, आप फेलियर अचीव कर लें हर एक एक्सरसाइज के अंदर। अब इसको करना कैसे है, तो आप लगभग सारे ही वर्कआउट के अंदर सारे ही मसल ग्रुप को एक साथ ट्रेन करते हैं। ऊपर से नीचे तक के जो हमारा चेस्ट है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, लेग्स है और हैमस्ट्रिंग हो गई, इन सारी मसल ग्रुप को एक साथ ट्रेन करना है। अब इसको करना कैसे है, इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक आपने मंडे को किया फुल बॉडी वर्कआउट, देन नेक्स्ट डे रेस्ट, फिर फुल बॉडी वर्कआउट, देन नेक्स्ट डे रेस्ट। ऐसे अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपके बॉडी के अंदर रिकवरी भी बनी रहेगी, और आपका जो पूरा चीज़ें हैं वो सीखने का भी आपको चांस मिलेगा। इसको आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। वो होने वाला है आज का हमारा नेक्स्ट वर्कआउट जो होने वाला है, वो कह सकते हैं हमारा पुश पुल लेग का ही एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होने वाला है ये। अब इसमें करना क्या है या कैसे करते हैं, इसको आगे आपको मैं बताता हूँ। पुश पुल लेग में से जो आर्म्स होता है, कई बार कई लोगों के जो आर्म्स होते हैं वो लैग कर जाते हैं, लाइक मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो आर्म्स ट्रेन ही नहीं करते हैं। कई लोगों को चीज़ें प्रायोरिटी होंगी, कई लोगों की नहीं होंगी। तो जैसे मेरी प्रायोरिटी है बट मैं ट्रेन कर नहीं पाता, उसके लिए एक सेपरेट डे हमने निकाल दिया। पुश पुल लेग में से जो आर्म्स का जो पूरा भी सेक्शन है उसको हमने निकाल के एक साइड कर दिया, तो बचता क्या है, चेस्ट, बैक, लेग, और जो हमने आर्म निकाल दिया वो। मतलब ये होने वाला है 4 डे स्प्लिट। जैसे हमारा पुश पुल लेग 3 डे स्प्लिट था, ये होने वाला है 4 डे स्प्लिट। इसमें आपको कैसे करना है, मान लीजिए आपने वीकली स्टार्ट किया मंडे से, तो मंडे को आपने किया चेस्ट, देन नेक्स्ट डे किया बैक, देन नेक्स्ट डे किया आर्म्स, देन लेग, फिर अगेन आपने इसको फिर से रिपीट किया। ऐसे ही करते रहेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी ना समझ आई हो तो इसको एक रिटर्न के अंदर मैं एक स्लाइड में आपको नेक्स्ट आगे दिखा देता हूँ। आज का हमारा जो लास्ट स्प्लिट होने वाली है वो होने वाली है लास्ट बट नॉट लीस्ट अपर बॉडी और लोअर बॉडी। ये चीज़ आपने कई बार सुनी होंगी, कई लोगों के मुँह से। इसमें करना क्या होता है, अपर बॉडी बेसिकली सिंपल सा इसका मतलब है अपर बॉडी के जो भी हमारे अपर बॉडी के पार्ट्स हो, लाइक चेस्ट, बैक, आर्म, फोर आर्म्स, ये सारी चीज़ें आप एक दिन पर ट्रेन करते हैं। देन आती है लोअर बॉडी में जो भी हमारे क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, ये सारे मसल ग्रुप एक दिन आते हैं। तो इसको करना कैसे होता है इस स्प्लिट के अंदर,
सो इस स्प्लिट के अंदर आपको करना क्या है कि आपने लाइक मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो मंडे को आपने कर लिया अपर बॉडी, देन नेक्स्ट डे आपने कर लिया लोअर बॉडी, देन रेस्ट। फिर आपने इसको फिर से रिपीट करना है, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, देन रेस्ट। सो ऐसे करके आप कुछ स्प्लिट के अंदर फॉलो कर सकते हैं सारी वर्कआउट को। बाकी ये सारी जो भी स्प्लिट मैंने बताई आपको, ये सिर्फ एक टूल है। आपका मेन फोकस होना चाहिए जिम जाना सबसे पहले। ये सारे टूल्स हैं किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सारे एक टूल हैं। अब आप इनमें से जो भी स्प्लिट फॉलो करते आए हों, अगर आपने इसको काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो किया तो एक बार इसको चेंज करके ज़रूर एक बार ट्राई करें। बिकॉज एक ही चीज़ को करते करते हमारी बॉडी जो होती है उस चीज़ के एडिक्टिव हो जाती है, मतलब उस चीज़ की आदी हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक प्लेटो हिट कर जाते हैं। उसके आगे हम कोई भी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप या तो रेफरेंस के अंदर चेंज करिए अपने, अगर आप 10 से 12 के बीच करते हैं तो 6 से 8 को लेके आइए उसको, वेट थोड़ा हैवी रखिए। वैसे ही स्प्लिट चेंज करिए, लाइक अगर पुश पुल लेग करते हैं तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी ट्राई करिए। बट ये ज़्यादातर जितने भी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल एथलीट होते हैं वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप ब्रो स्प्लिट करिए या अपर लोअर करिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और अगर दिल से पसंद आया हो तो एक बार शेयर किसी के साथ ज़रूर कर दें। सो थैंक यू गाइज़, अगेन मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।